बड़े ही हर्ष की बात है कि प्रति रविवार सत्संग करने के लिए, अपने अभ्यास को बढ़ाने के लिए, अपने निश्चय को बढ़ाने के लिए, अपने काया वाचा मन की उत्तम अवस्था लाने के लिए हम सब विद्यार्थीगण इस विज्ञानशाला में आकर सद्गुरु प्रदत्त सर्वांग योग एवं सर्वांग योग समन्वित सभी ग्रंथों का श्रवण मनन अध्ययन करने का प्रयास हम सब करते हैं। अभी इस व्यासपीठ पे बैठकर सद्गुरु स्थान में बैठकर परम आदरणीय डॉक्टर भुलाल जी तोमर जी ने बड़े सुंदर सर्वांग योग पर विशेष प्रकाश डाला है और साथ ही साथ परम आदरणीय गणेश जी गुप्ता ने भी सर्वांग योग के बारीकीकरण पर विशेष प्रकाश डाला है। सर्वांग योग सदैव स्थूल सूक्ष्म और कारण से भरा हुआ है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण की तरफ जो भी मुमुक्षु बनकर आएगा वह जाते जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण की ओर जाता जाएगा तो उनके कार्यों में, उनके वाचाओं में उसमें उसकी सूक्ष्मता और कारण भाव व्यवहार के द्वारा, वाचन के द्वारा प्रकट होगा और उससे जनमानस में उसका प्रभाव और असर होगा। और यही असर ही सतयुग की पहचान है। तो आइए सर्वांग योग समन्वित गीतोपनिषद का अल्प रूप हम सब सामान्य जनों के लिए गीतामृत सार के रूप में भगवान कन्हैया ने लिखा है। जो मूल गीता है उसी का ही सार भाव है। उस सार भाव को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी संत समाज उपस्थित हैं। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अल्प भाव में गीतामृत सार के सार भाव को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। गीतामृत सार का यह तीसरा अध्याय पूर्व के 2 अध्यायों के तत्पश्चात है। पूर्व के अध्याय का पहला अध्याय जो था वह अर्जुन विषाद योग नाम से जाना जाता है कि मानव को विषाद कब होता है, जब अपने ही आत्मजन विषम परिस्थिति में दिखाई दे तो मानव को विषाद होता है। जब कोई विषाद होता है किसी को तो उसे ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान सर्वप्रथम शब्द ज्ञान ही दिया जाता है। और शब्द ज्ञान के रूप में भगवान कन्हैया ने तो अनुभव ज्ञान ही कहा है, लेकिन सुनने वाले के लिए वो शब्द ज्ञान ही रहता है। अजर अमर है आत्मा और शब्द हो में, एक मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत। जब इस प्रकार से ये चराचर दिखने वाला ही अपना निज स्वरूप है, इस प्रकार से जब ज्ञान दिया गया तो उसके सबसे नीचे में ये राष्ट्र कहा गया है, अजय अमर है आत्मा शब्द मरे मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत नहीं, समुझिया ले निज कर्म आधार। समुझिया ले निज कर्म। हे अर्जुन, हम और आप जो कर्म करते हैं उस कर्म का आधार क्या है? कर्म का प्रेरक, कर्म का प्रकाशक। अभी परम आदरणीय संचालक महोदय ने कहा कि हम कर्म करते हैं लेकिन किसके प्रकाश में? ये लाइट के प्रकाश में हम कर्म करते हैं। तो हमारे भी जितने कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, तो वो सब कर्म किसके प्रकाश से करते हैं? अक्षर के प्रकाश से, है के प्रकाश से क्षर का कार्य होता है। अगर मिट्टी है तभी हम ईटा का कल्पना, कवेलू का कल्पना, घड़े का कल्पना कर सकते हैं। अगर है ही ना रहे तो हुआ कहाँ से होगा? है के आधार पे ही हम हुआ कहते हैं। तो ये विश्वरूप परमात्मा का हैपन है, उस है ही अनंत क्षर के रूप में दिखाई दे रहा है। और सभी क्षर कैसे दिखते हैं? कार्य युक्त दिखते हैं। अगर कोई मुर्गा भी होगा तो कार्य करते हुए दिखता है अपने स्वभाव गुणों का। बैल भी होगा, हाथी भी होगा, शेर भी होगा, जितने भी प्राणी मात्र दिखते हैं वो सभी कुछ न कुछ अपने अपने स्वभाव गुण से बंधा हुआ और अपने स्वभाव गुण का कार्य करते हुए दिखते हैं। चाहे वो जिस परिस्थिति में भी हो, वो अपने स्वभाव गुण का कार्य नहीं त्यागता। स्वाभाविक अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, न उसका स्वभाव बदला जा सकता है, न उसको किसी भी प्रकार का उसके कार्य को बंद करवाया भी नहीं जा सकता,
न उससे ज़्यादा कार्य लिया भी नहीं जा सकता। तो जिस प्रकार से भगवान कन्हैया ने यहाँ पर इस परमात्मा के ज्ञान को अपने कर्म का आधार बना, ऐसा जब कहा तो कृष्ण के लिए जो आखिरी वाला जो लाइन था कर्म वाली बात, वही कर्म जो कर्म का विषय भगवान अर्जुन के लिए प्रश्न बन गया। क्या बन गया? माने कृष्ण का उत्तर ही अर्जुन के लिए प्रश्न बन गया। उनके लिए उत्तर होगा कृष्ण के लिए, लेकिन अर्जुन के लिए क्या है? वो प्रश्न है। और उसी प्रश्न को सुनत ही बोध कृष्ण जी से कहे धनुर्धर ज्ञान श्रेष्ठ तब कर्म करूं कैसे। हे भगवान कन्हैया, आप तो ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हो और मुझे कर्म करने के लिए कहते हो, तो कोई भी आदमी श्रेष्ठ को करेगा और श्रेष्ठ है ज्ञान, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ को ही ग्रहण करने के लिए कहते भी हो और कर्म करने के लिए भी कहते हो। तो भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से और कहो सत्य व एक हो हित मेरा दृढ़ जिससे। भ्रमात्मक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज में गीता के दो भाष्यकार हो गए, एक का नाम है लोकमान्य तिलक और एक नाम है आद्य गुरु शंकराचार्य। आद्य गुरु शंकराचार्य का कहना है कि जब अधिक ज्ञान हो जाए तो मनुष्य को कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, और लोकमान्य तिलक का कहना है, लोकमान्य के तिलक जी का कहना है कि मानव को कर्म करना ही पड़ेगा, गीता कर्म प्रधान है। और आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि गीता ज्ञान प्रधान है, और भगवान श्री महायानंद चैतन्य जी ने कहा ज्ञान सा कर्म से सुख दयाई, मैंने ज्ञान और कर्म दोनों पृथक नहीं हो सकते। जिस प्रकार से इस वस्तु में क्षर और अक्षर अलग से अस्तित्व निर्माण नहीं कर सकते, पृथक नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान चाहिए मनुष्य को तो किस लिए चाहिए? कुशल कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए। मानव बिना कर्म का नहीं रह सकता, ये बात सत्य है। लेकिन वो कार्य कर्म बिना ज्ञान का अगर ना हो तो वो कार्य स्वयं के लिए भी अहितकारी है और मानव समाज के लिए भी अहितकारी है। मानव बिना कर्म का नहीं रह सकता, और वो क्या उस कर्म को अगर बिना कर्म का बिना ज्ञान का यदि किया जाए तो मनुष्य के देह में जो अचल सुख शांति का जो अधिकारी है, ये मानव देह, उस अधिकार से वह वंचित रह जाएगा। इसलिए भगवान कन्हैया के सामने उन्होंने प्रश्न रखा कि ज्ञान और कर्म से दोनों में से श्रेष्ठ किसे कहते हो, आप बताओ, मुझे तो भ्रम स्थिति हो रही है। कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हो और कभी आप कर्म को श्रेष्ठ कहते हो, क्योंकि दूसरा अध्याय सांख्य योग है। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, सांख्य योग माने ज्ञान योग। और कपिल मुनि ने जो तत्व ज्ञान का बखान किया था, उसी तत्व ज्ञान को भगवान कन्हैया ने रखा। तो जो प्रारंभ में सुनने के लिए जब आता है इस ज्ञान को लेने के लिए, है ना, तो वो कहता है बोले इनका जो ज्ञान है वो तो ज्ञान बहुत अच्छा है, इनका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बस इतने ज्ञान प्राप्त कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। हम सब मानव को भी ज्ञान प्राप्त करना इसलिए चाहते हैं कि कर्म से छुट्टी मिले, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान कन्हैया ने कहीं पर भी ज्ञान कर्म छोड़ने की बात कही नहीं है। तो फिर अर्जुन की इस प्रकार से प्रश्न आ जाने के कारण से कहो सत्य वह एक हो हित मेरा दृढ़ जिससे, मेरा दृढ़ हित होना चाहिए, अल्प हित नहीं। समाधान तो चाहिए लेकिन स्थायी समाधान, अल्प समाधान तो हम सब भी अपने मति के अनुसार प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के तलाश में तो हम सब घूम रहे हैं। तो भगवान कने प्रश्न सुने अर्जुन के मुख से। अब ये तो बहुत खास बात कहा गया है कि जब तक किसी की प्रश्न को गंभीरता पूर्वक ना सुना जाए तो उसका उत्तर भी देते नहीं बनता। हमको हमारे पास तो बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन प्रश्न जिस संदर्भ में किया गया है, जिस विषय पर किया गया है, उस विषय के अनुसार उत्तर हो तब उसका उत्तर सार्थक है। नहीं तो फिर वहाँ पर प्रश्न करने वाले और प्रश्न उत्तर देने वाले में ही, है ना, तानातनी हो जाएगा कि मानना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। नहीं, जिस संदर्भ में प्रश्न किया गया है उत्तर भी उसी संदर्भ में रहना चाहिए और तात्विक विवेचन और शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार होना चाहिए। तो भगवान कन्हैया जी कहते हैं भैया मैंने तो आपका प्रश्न सुन लिया, अब सुन लीजिए उत्तर। कहे कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से, यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से, आदि काल से मतलब कुछ समय काल के पहले से ये चला है कि ज्ञान निष्ठा अलग है और कर्म निष्ठा अलग है, लेकिन
सनातन काल से ये चला आ रहा है कि ज्ञान और कर्म दो अलग अलग है नहीं है, दोनों एक दूसरा से मिला हुआ है, सना हुआ है। सना हुआ का नाम ही सनातन है, जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों से, कुछ काल से ये चलते आ रहा है कि ज्ञान अलग है और कर्म अलग है, और उसी से समस्त मानव समाज शिकार है। हम सब ज्ञान और कर्म से क्यों, कर्म प्रधान व्यक्ति कहते हैं कि अरे ज्ञान से क्या पेट चल जाएगा, क्या मतलब उस ज्ञान सुनने से जिससे पेट नहीं चल सकता। और ज्ञान सुनने वाला यही कहता है कि जानवर के जैसा कर्म कर रहा है, अगर ज्ञान नहीं मिला तो तेरा जीवन बेकार है। और कर्म करने वाला कहता है अरे भैया बहुत ज्ञान बता रहा है, और अलाल आदमी का काम है ज्ञान बताने का। दोनों के बीच में जो रंजिश है, जो झगड़ा है, वो आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो अवतार जब आते हैं ये झगड़ा ही तो खत्म करने आते हैं। और वो कहते हैं सनातन काल और आदिकाल को समझना पड़ेगा। आदिकाल का मतलब होता है कुछ समय पूर्व शुरू हुआ, और सनातन उसे कहते हैं जो अनादिकाल से मानव के फितरत में है ज्ञान युक्त कर्म। मानव के फितरत में ज्ञान और कर्म पृथक चीज नहीं, मानव के फितरत में ज्ञान युक्त कर्म। हमारे पैर में अगर कांटा गड़ा हो, चुभा हो, है ना, ये है कर्मेंद्री बेलकर जी, और ये है ज्ञानेंद्री। अगर आंख ना देखे कांटा कहाँ पर है तो ये कर्म कैसे करेगा, ये हाथ कैसे कर्म करेगा। जब तक ज्ञानेंद्री ना हो तो कर्मेंद्री कार्य नहीं कर सकता। ज्ञान और कर्म का अटूट संबंध है, एक आत्मयुक्त संबंध है। कहे कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से क्षेत्र है कर्म रूप, इससे अब उनका व्याख्या कर रहे हैं। क्षेत्र का मतलब क्षर, क्षेत्र का मतलब है क्षर। ये जो मानव देह जो धारण करके आया है अपना स्वभाव गुण, क्या क्या धारण करके आया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, ये सब अपने अपने स्वभाव में आरूढ़ है, अपने अपने कार्यों में आरूढ़ है। किसी को सिखलाना नहीं पड़ता। सुनो देखो, स्वाभाविक सभी हमारे जो देह हैं उनमें जो जो भी हमारे शरीर के अंग हैं वो स्वाभाविक अपना कार्य कर रहे हैं। अपने स्वभाव से वो कभी भी वंचित नहीं होते। अपने अपने कार्यों में हमारे देह के सभी अंग प्रत्यंग सभी अपने अपने कार्यों में स्थिर हैं, है ना। क्षेत्र है कर्म रूप से, शरीरधारी कर्म रहित नहीं रोहे सोच मन से। जब शरीर धारण किए हैं, शरीर धारण किए हैं तो बिना कर्म से, हम बिना कर्म से वंचित अब नहीं रह सकते। क्योंकि जब शरीर धारण किए हैं तो शरीर किन चीज़ों से बना है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। और ये जड़ शक्ति को क्रिया शक्ति धक्का दे रही है। जब देह धारण किए माने कर्म लागू है। और ये विश्वरूप परमात्मा का भी जो जब स्थूल देह हैं क्षर, वो भी तो देखो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो भी तो अपना कार्य कर रहे हैं। और जब उसी से ये बना है तो उसके स्वभाव गुण तो कार्य करवाएंगे। जब मूल ही कर्म युक्त है तो ये मूल का ही तो अंश है। जब मूल में ही कर्म चल रहा है, उस जब ये पंच महाभूत का कर्म चल रहा है, इसी के कारण से तो हमें फल फूल सब्जी ये सब मिल रहे हैं। उनके कर्मों के कारण से तो मिल रहे हैं। उनका क्षर यदि कार्य ना करे तो कहाँ से हमें बैगन मिलेगा, कहाँ से। उनका क्षर के कार्यों के कारण से तो ही हमें सब पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। मूल में ही जब सब कार्य हो रहा है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये मूल का कार्य स्वाभाविक स्वयंभू चल ही रहा है। शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। लेकिन अब आती है बारी मूल की। इस हेतु जो जगत हित किया जाए वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। इस हेतु का मतलब होता है जिसमें सबका सुख छुपा हुआ है, सबका सुख शामिल है। ऐसे कर्म तो करना ही चाहिए। तो इसलिए हमारे सामने जो द्वंद्व परिस्थिति आई है, कैसे द्वंद्व परिस्थिति आई है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि इसमें सब मेरे वेष्टि परिवार दिखाई दे रहे हैं, ये युद्ध मैं नहीं करूँगा। तो युद्ध करना तो बुरी बात है, युद्ध वाली परिस्थिति तो लाना ही नहीं चाहिए। तो उस युद्ध को अपने देह में देख ले, अपने उस युद्ध को, युद्ध का मतलब संहार करना। अपने ही किसी देह में अगर एक अंग खराब हो जाए, एक उंगलियां अगर गल जाए, खराब हो जाए, डॉक्टर कहे कि इस उंगली को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पैजर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो इस उंगली को हमें काटना पड़ेगा। क्योंकि इतने बड़े देह में, इतने बड़े देह के सुख के लिए एक उंगली का कुर्बानी देना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व एक देह है और उसमें का एक विकार है जिसका नाम है दुर्योधन। तो उसे मार देने से ही ये विश्व को शांति प्राप्त होगी। क्योंकि इस विश्व में सबका अधिकार सुनिश्चित है,
उसमें एक व्यक्ति अगर अपने अधिकार के साथ साथ दूसरे के भी अधिकारों का हनन करे तब फिर वहाँ पर अधर्म का बीजारोपण उचित है। किसी को किसी के अधिकार का छीनने झटपटने की आवश्यकता, सबका अधिकार सुनिश्चित है, सबका अधिकार सुनिश्चित है। और उस अपने अधिकार का ज्ञान ना हो जाने के कारण से मनुष्य काम क्रोध लोभ को समष्टि में ना लगाने के कारण से, अपने व्यष्टि में ही ज़्यादा लगाने के कारण से वह संपूर्ण मानव समाज का वो बैरी हो जाता है और उसे समष्टि के ही धक्के से वो समाप्त किया जाता है। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास गुणधर्म है उसको समष्टि के हित के लिए, इस हेतु के लिए यदि आप लगा लोगे तो वैसे ही कर्म करने की तो सभी शास्त्रों का कहना है। इस हेतु जो जगत हित किया जाए वह कर्म, और निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अध। माने मानव के स्वभाव में परहित करने का स्वाभाविक गुण पाया जाता है। हम और आप भी, भैया आपका गाड़ी का स्टैंड स्वाभाविक है, समष्टि का सेवा करने का गुण हर मानव में स्वाभाविक है। अगर बच्चा दौड़ रहा है और गाड़ी आ रही तो हम ये नहीं देखते बच्चा किसका है। मैंने मानव में समष्टि को सेवा करने का स्वभाव गुण स्वाभाविक पाया जाता है। लेकिन जिस दिन उनके बुद्धि में ये विवेक समाप्त हो जाता है, मैंने अपने स्वभाव धर्म का ज्ञान जब वो भूल जाता है, तब उसे उसके ही स्वभाव धर्म के गुण का स्मरण कराने के लिए विशेष विभूति पुरुष आते हैं। कहीं से ज्ञान डाला नहीं जा रहा है, आपके पास स्वयं वो स्वभाव गुण में वो ज्ञान पाया जाता है। बस उसी का विस्मरण हो गया था, उसी का स्मरण करवाने के लिए भगवान का नहीं कह रहा है या अर्जुन भगवान नारायण कर रहे हैं, इसलिए रूप दिखता है कि रूप स्वाभाविक आंख से दिखता है बेलकर याद दिलाने आए। स्मरण मम भूल गया था, वही याद दिलाने विभूति पुरुष आते हैं, है ना। तो वही अर्जुन को कहते हैं कि हर मानव के भीतर में ईश्वर के लिए कार्य करने का, सेवा करने का स्वाभाविक गुण है। लेकिन ये ईश्वर का रहस्य ना जानने के कारण से जब वह इन तमामों को वो अपने व्यष्टि हित के लिए करता है ना, तो फिर उसे क्या प्राप्त होती है? बंधन का मतलब है संकुचित होते जाता है, कुंठित बुद्धि होते जाती है ना। व्यापकता से वो संकुचित की ओर आने लगता है। जान कर यह दृढ़ करो विचार, स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्धार। हे अर्जुन, इस ज्ञान को जान लो, समष्टि के साथ व्यष्टि का किस प्रकार परस्पर संबंध है, इस रहस्य को जान लो और जानकर आप विचार करो। और विचार करने के बाद में जो तुम्हारे पास में जो धर्म है, उसी धर्म को, इस विश्व के धर्म का रक्षण करने के लिए सारी शक्ति लगा दो। ऐसा अगर तुम लगा लोगे तो वेदों में ऐसे पुरुष को ही उद्धार का मतलब होता है जो आप मानव देह धारण किए थे उसका उद्धार हो गया, मतलब मानव देह लेने का लक्ष्य प्राप्त हो गया। उद्धार का मतलब ये मानव देह जिस हेतु के लिए धारण किए थे उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो गया। आज भी हम जगह जगह जब नागपुर शहर में जाते हैं तो भगत सिंह का पुतला, चंद्रशेखर आजाद का पुतला क्यों गड़ा हुआ है? इस हेतु इसलिए गड़ा उनका पुतला, इसलिए किया कि समष्टि को ही उन्होंने सामने में रख के अपने व्यष्टि का जरूरत को किसी भी प्रकार से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके पुतला गड़ा हुआ है। और बड़े आदर्श की नज़र से हम और आप उसे देखते हैं। और पुतला इसलिए गड़ाया गया है कि जब जब भी तुम चौक में जाओ तो देख लो जरा जिसका गड़ा है वो कौन है। तुम्हारे सारे व्यष्टि हित या व्यष्टि सुख अगर कुछ इच्छा छुपा होगा और चंद्रशेखर को देखोगे ना तो फिर याद आ जाएगा कि तुम्हारे व्यष्टि हित जो तुम्हारा सता रहा है। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद का पुतला देखोगे तो थोड़ा सा उसमें आएगा कि नहीं यार मेरे जैसा भी तो ये भी इंसान था जिसने अपने भारत माता के लिए अपने व्यष्टि हितों को उन्होंने तिलांजलि दे दी। अरे थोड़ा सा तो थोड़ा उसमें ब्रेक लगेगा व्यष्टि सुखों में, है ना। तो भगवान भी कहते हैं कि ऐसे पुरुष का जन्म लेना सार्थक हो जाता है जो अपने स्वभाव कर्मों को व्यष्टि सुख के लिए लगा देता है। इस प्रकार से भगवान कन्हैया बार बार अर्जुन के दृष्टिकोण को समष्टि की तरफ, माने विश्व भाव की तरफ वो प्रेरित कर रहे हैं। और उसी अर्जुन के आधार पे हम सब को भी भगवान कन्हैया और भगवान मायानंद चैतन्य जी भी हमें अपने व्यष्टि सुखों को
छोड़कर समष्टि सुखों पर ध्यान देने के लिए बार बार प्रेरित करें। उसी में ही हमें अचल सुख, शांति और समाधान हमें और आपको प्राप्त होगा, और उसी के लिए मनुष्य देह हमें और आपको प्राप्त। इतना ही कहकर